हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के चौथे पार्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, जिसे कहते हैं लॉरेंज बल। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉरेंज बल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर कोई धारावाही चालक उपस्थित हो तो उस पर एक बल लगता है। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर कोई धारावाही चालक स्थित हो तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मोटर का है। मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है और उसके बीच में एक लोहे की क्रोड होती है, उस पर तांबे का तार लिपटा होता है। जब हम उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो चुंबक के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। एक चालक होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उस पर बल लगता है, जिसकी वजह से मोटर चलती है। ठीक है, तो पहली वीडियो में यह था कि कोई चुंबक क्षेत्र है, उसके अंदर कोई धारावाही चालक स्थित हो तो उस पर बल लगता है, वो मोटर की बात है। अब है यहां पे जनरेटर की बात है। जनरेटर में क्या होता है कि बिजली बनती है। शक्तिशाली चुंबक होता है, उसके बीच में एक चालक होता है और चालक जब गति करता है, किसके द्वारा? हम डीजल चलाते हैं इंजन को। जब वो गति करता है तो बिजली बनती है। तो यहां अगर बात कही जाए तो दो बात है। बल दो तरीके से लगता है। चुंबकीय क्षेत्र कंपलसरी है। चुंबकीय क्षेत्र हमें हर कंडीशन में चाहिए। अगर उसके बीच में जो चालक है उसमें धारा प्रवाहित कर दी तो वो घूमेगा, मोटर घूमती है। अगर चुंबक के बीच में कोई धारावाही चालक उपस्थित हो जाए तो वो घूमता है, एक बात। दूसरी बात, अगर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में चालक घुमा दिया जाए तो धारा उत्पन्न हो जाती है। दोनों एक सी बात है और एक दूसरे की उल्टी बात है। एक तरफ तो विद्युत प्रवाहित करके चालक घुमाया जाता है और दूसरी तरफ चालक घुमाकर विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो आज का टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंज बल। तो देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित होता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। आप जनरेटर के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है, उसमें एक चुंबक होता है और चुंबक के बीच में चालक होता है। चालक को घुमाते हैं तो धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि चुंबक घुमाने से उस पर बल लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो लॉरेंज बल है उसके लिए हम सूत्र प्राप्त करेंगे, जो सूत्र है उसको सिद्ध करेंगे। इसमें चार चीजें हैं। माना कोई आवेशित चालक क्यों है, कोई चालक है उसमें क्यों आवेश बह रहा है। ठीक है, आवेशित चालक है, ठीक है, उस पर जो आवेश है वो क्यों है। तो हमने मान लिया कि आवेशित चालक है क्यों। v वेग से, उसका वेग क्या है? v है। चुंबक क्षेत्र B में, चुंबक क्षेत्र B है, B में थीटा कोण पर गति कर रहा है, थीटा कोण पर घूम रहा है, गति कर रहा है चुंबक क्षेत्र के अंदर। तो उस पे लगने वाला बल, नंबर एक, चालक के आवेश के अनुक्रमानुपाती
होता है। तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q, F समानुपाती Q, समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात, जो बल है चालक के वेग, क्या है, v के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब F समानुपाती v, समीकरण नंबर 2। ठीक है। तीसरी बात, चुंबक क्षेत्र के जो बल है चुंबक क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F समानुपाती B, समीकरण नंबर 3। ठीक है। चौथी चीज है, जो कोण थीटा बन रहा है, तो उस थीटा की जया कहते हैं साइन को। जो बल है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। 4 बात हो गई, F समानुपाती Q, F समानुपाती V, F समानुपाती B और F समानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, F समानुपाती, क्योंकि उनके जो लेफ्ट हैंड साइड पे है चारों F हैं और बीच में समानुपाती का चिन्ह है, तो एक चिन्ह ले लिया, और जो राइट हैंड साइड पे चारों गुना कर देंगे, Q V B साइन थीटा। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो F बराबर क्या आएगा, K Q V B साइन थीटा। ठीक है। आगे लिखेंगे कि प्रयोगों द्वारा K का मान 1 प्राप्त होता है। प्रयोगों द्वारा K का मान 1 प्राप्त होता है, अतः K बराबर 1 रखने पर, K बराबर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर Q V B साइन थीटा, और यही हमारे लॉरेंज बल का सूत्र है। ठीक है, यही हमारे लॉरेंज बल का सूत्र है। यहां पर कुछ बातें समझने योग्य हैं कि जो लॉरेंज बल है वो है F बराबर Q V B साइन थीटा। पहली कंडीशन ये समझनी है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, दूसरा यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, क्या हो, 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री। और तीसरी कंडीशन है कि यदि v बराबर 0 हो। ठीक है,
तीन बातें हैं। अब क्या क्या कंडीशन है ये बात समझेंगे। यदि जो हमारा चालक है वो चुंबक क्षेत्र के लंबवत रखा हो, ये बात याद रखनी है हमें। अगर चालक चुंबक क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में हमारा सूत्र होगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। तो एफ बराबर क्यू वी बी अगर चालक जो है वो चुंबक क्षेत्र के लंबवत रखा हो। दूसरी बात, अगर चालक चुंबक क्षेत्र के समांतर रखा हो, ठीक है, अगर हमारा चुंबक क्षेत्र इस दिशा में है और हमारे चालक की भी दिशा यही हो, चाहे वो घूमता रहे, इस दिशा में घूमता रहे, तो उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 होगा। तो सूत्र होगा क्यू एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये लंबवत कंडीशन है, ये कंडीशन है समांतर। अगर चालक चुंबक क्षेत्र के समांतर हो, अगर चालक चुंबक क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा 0 हो जाएगा। तो एफ बराबर थीटा की जगह 0 हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान 0, तो सब चीज 0 हो जाएगी। तो उस टाइम उस समय बल नहीं लगेगा, उस समय बल नहीं लगेगा। तीसरी बात, अगर चालक गति ही ना करे, तीसरी कंडीशन ये है, अगर चालक गति ही नहीं करता है तो भी बल नहीं लगेगा। तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो V बराबर 0 हो जाएगा, Q गुना 0 गुना B इंटू साइन थीटा बराबर 0। अगर चालक लंबवत रखा है तो बल अधिकतम लगता है, बल अधिकतम लगता है। अगर चालक समांतर रखा हो तो बल न्यूनतम लगता है। न्यूनतम मतलब लगता ही नहीं है, न्यूनतम तो 0 है, बल लगता नहीं है। तीसरी कंडीशन है, अगर चालक गति ही ना करे तो भी बल नहीं लगता है। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं सूत्र के लिए। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।